नमस्ते। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात कर रहे हैं। आखिर हम यहाँ हैं क्यों? मतलब हमारे होने का मकसद क्या है? हाँ, ये सवाल तो शायद हम सब कभी ना कभी सोचते ही हैं। बिल्कुल। और हमारे पास A.W. टोजर के विचारों का एक संकलन है, उपासना हमारे सृजन का कारण। और ये किताब इस सवाल का एक बहुत सीधा जवाब देती है। जी, टोजर के लिए जवाब एकदम साफ था। हमें ईश्वर की उपासना करने के लिए ही बनाया गया है। यही हमारा मतलब मूल डिजाइन है, हमारा असली काम। तो ये सिर्फ जैसे कोई हफ्ते में एक बार की जाने वाली चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का केंद्र बिंदु है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि टोजर के नजरिए से समझें कि ये सच्ची उपासना आखिर है क्या चीज, और आज के जमाने में ये कैसे दिखती है, इसमें मुश्किलें क्या आती हैं। हाँ, और इसके लिए हम मूडी पब्लिशर्स की प्रकाशित टोजर की लेखनी और उनके उपदेशों के संकलन का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात ये विचार ही कि उपासना ही हमारे वजूद का कारण है, ये अपने आप में काफी बड़ा दावा है। बिल्कुल। और टोजर इसे बहुत गंभीरता से लेती थी। उनका मानना था कि इंसान को बनाया ही इसी मकसद से गया था। और जब इंसान भटक गया, हाँ। तो उसे बचाने का, उसे दोबारा बनाने का, जिसे वो नया जन्म या पुनर्निर्माण कहती हैं, उसका मकसद भी यही था, ताकि वो फिर से एक उपासक बन सके। अच्छा। जी, उनके अनुसार ये नया जन्म पवित्र आत्मा का काम है। वो हमें ईश्वर के साथ संगति, वो रिश्ता बनाने के लायक बनाता है, एक ऐसा रिश्ता जो पहले मुमकिन नहीं था। तो ये सिर्फ पापों की माफी से ज्यादा है। ये एक तरह से हमारे मतलब फैक्ट्री सेटिंग्स को रीसेट करने जैसा है उपासना के लिए। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन टोजर इसे और भी ऊंचा देखती हैं। वो कहती हैं कि मसीह के जरिए जो बहाली होती है, वो हमें आदम की जो शुरू की स्थिति थी ना, हाँ, अदन वाली, हाँ, से उपासक बनना। दिलचस्प। और अगर उपासना इतनी जरूरी है, इतनी केंद्रीय है, तो फिर चर्च का क्या रोल है? आजकल चर्च तो बहुत कुछ करते हैं, सामाजिक काम, शिक्षा, कम्युनिटी बिल्डिंग। हाँ, और टोजर इस बारे में बिल्कुल साफ थी। उनके हिसाब से चर्च का पहला काम, उसका दिल, सामूहिक रूप से ईश्वर की उपासना करना है और उसकी महिमा को दुनिया के सामने दिखाना है। तो बाकी सब चीजें, बाकी सब कुछ, चाहे वो कितना भी अच्छा या जरूरी क्यों ना लगे, वो इस मुख्य काम के बाद आता है, या यूं कहें कि उसी से निकलना चाहिए। अगर चर्च अपने इस असली काम से भटक जाता है, तो वो मतलब अपनी पहचान ही खो देता है। ये सोचना भी एक चुनौती है कि शायद आजकल चर्च की प्राथमिकताएं कुछ और हो गई हैं। पर पहले ये समझते हैं कि टोजर के लिए ये सच्ची उपासना है क्या। आपने कहा ये सिर्फ रविवार की रस्म नहीं है। हाँ, ये उनकी एक बहुत बड़ी चिंता थी। वो देखती थीं कि लोग उपासना को बस हफ्ते में 1 घंटे की एक्टिविटी समझने लगे हैं। टोजर साफ करती हैं कि सच्ची उपासना ये बिल्कुल नहीं है। और ना ही ये कोई चेकलिस्ट पूरी करने जैसा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, जैसे कुछ नियम मान लिए और हो गया। इसे वो कुकी कटर ईसाइयत कहती थीं, मतलब सब एक जैसे, बिना किसी गहराई के। हाँ, मैंने पढ़ा। और उन्होंने इस बात की भी आलोचना की कि लोग सिर्फ बुरी आदतें छोड़ने या ईश्वर को जाने बिना उनसे फायदे लेने को ही धर्म समझ लेते हैं। बिल्कुल, ये जो सतहीपन है ना, ये उन्हें बहुत खटकता था। तो फिर सच्ची उपासना है क्या? उनके मुताबिक सबसे पहले, जैसा हमने कहा, इसके लिए नए जन्म की जरूरत है, अंदर से एक बदलाव जो पवित्र आत्मा लाता है, जिससे ईश्वर से वो कनेक्शन, वो रिश्ता मुमकिन होता है। और इसमें भावनाओं का, इमोशंस का क्या रोल है? क्या ये बस दिमाग का खेल है या दिल का मामला? टोजर के लिए ये बिल्कुल दिल का मामला है। हाँ, दिमाग भी शामिल है, पर दिल जरूर। वो सच्ची उपासना में गहरी भावनाओं की बात करती हैं, विस्मय वाली श्रद्धा, जिसे औ कहते हैं, गहरी विनम्रता, ईश्वर के प्रति एक खिंचाव, एक आकर्षण, नैतिक तौर पे उत्साहित होना, और सबसे बढ़कर प्रेम। वो ऐसे धर्म की सख्त आलोचना करती थीं जो एकदम सूखा, भावनाहीन और सिर्फ नियमों पर टिका हो। उनके लिए ईश्वर के लिए हमारी प्रतिक्रिया ठंडी हो ही नहीं सकती। लेकिन भावनाएं तो आती जाती रहती है ना, तो क्या उपासना सिर्फ तभी होती है जब हम फील कर रहे हो? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, टोजर भावनाओं पर जोर तो देती हैं, लेकिन वो उपासना को सिर्फ पल भर के भावनाओं तक सीमित नहीं रखती। वो इसे मन की एक लगातार बनी रहने वाली स्थिति मानती हैं। एक नजरिया, अच्छा, एक दृष्टिकोण। हाँ, एक ऐसा अंदरूनी झुकाव जो हर समय ईश्वर की हस्ती को, उसकी मौजूदगी को स्वीकार करता है, उसकी महिमा को महसूस करता है,
चाहे बाहर के हालात जैसे भी हों। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो रविवार सुबह शुरू हो और सोमवार सुबह खत्म हो जाए। ये तो जिंदगी के हर पल में बुनी हुई होनी चाहिए। तो एक तरह का 24 घंटे वाला कनेक्शन। और इस कनेक्शन का फोकस कौन है? हम उपासना कर किसकी रहें? ईश्वर स्वयं। टोजर का पूरा जोर ईश्वर के स्वरूप पर रहता है कि वो कैसा है। वो हमें उसकी पवित्रता पर ध्यान लगाने को कहती हैं, उसकी महिमामय शान पर, उसके रहस्य पर, जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं सकते। लेकिन साथ ही वो उस नम्रता पर भी ध्यान दिलाती हैं जो मसीह में जाहिर हुई। ये जो विरोधाभास है ना, कि इतना महान ईश्वर इतना नम्र भी हो सकता, ये उपासना का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और उपासना का तरीका क्या कोई सही तरीका है? टोजर बाइबल का हवाला देते हैं आत्मा और सच्चाई में। आत्मा में का मतलब है कि ये पवित्र आत्मा से प्रेरित और ताकत पाई हुई होनी चाहिए, हमारे अंदर से आनी चाहिए, ना कि सिर्फ बाहरी दिखावा हो। और सच्चाई में? सच्चाई में का मतलब है कि ये ईश्वर के सही ज्ञान पर आधारित हो, जैसा उसने खुद को प्रकट किया है, खासकर मसीह में। और ये सब हमारी मुक्ति पर आधारित होना चाहिए। ये जानना कि हम अपनी अच्छाई से नहीं बल्कि ईश्वर के अनुग्रह से उसके पास आ सकते हैं। मतलब अपनी शर्तों पर नहीं बल्कि उसकी शर्तों पर। ये सब सुनने में बहुत गहरा लगता है, लेकिन टोजर अपने समय के चर्चों को लेकर काफी मुखर आलोचक भी थे। उन्हें क्या चीजें गलत दिख रही थीं? सच्ची उपासना के रास्ते में क्या रुकावटें थी उनके हिसाब से? हाँ, वो बिल्कुल चुप रहने वालों में से नहीं थे। उन्हें सबसे ज्यादा चिंता थी गुनगुनेपन से। मतलब ईसाइयों का ना तो पूरी तरह दुनिया जैसा होना, न ही पूरी तरह समर्पित, एक बीच की स्थिति जो उन्हें खतरनाक लगती थी। बहुत ज्यादा। उन्होंने देखा कि चर्च अक्सर उपासना पर ध्यान देने के बजाय पैसे इकट्ठे करने या अलग अलग तरह की गतिविधियों में ज्यादा लगे रहते हैं। और ये मनोरंजन वाली बात कि चर्च उपासना की जगह लोगों का मनोरंजन करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये उनकी एक बहुत बड़ी पीड़ा थी। वो मानती थी कि लोगों को खींचने और रोके रखने के लिए कई चर्च उपासना के गहरे चुनौतीपूर्ण अनुभव को हल्का कर रहे हैं, उसे एक तरह के धार्मिक मनोरंजन में बदल रहे हैं। उससे क्या होता है? उससे ईश्वर के प्रति जो विस्मय और श्रद्धा होनी चाहिए वो खत्म हो जाती है। उन्होंने अनुभवहीनता की भी बात की, यानी लोग ईश्वर का व्यक्तिगत अनुभव किए बिना ही धार्मिक काम कर रहे हैं, और श्रद्धा की भारी कमी देखी। सबसे खतरनाक उन्हें यह लगता था कि कई बार चर्च चलाने वाले लोग ही ऐसे होते थे जो खुद सच्चे उपासक नहीं थे। तो सच्ची उपासना के उलट टोजर ने कुछ नकली या अस्वीकृत उपासना के रूपों की भी पहचान की। हाँ, उन्होंने बाइबल से उदाहरण लेकर समझाया, जैसे केन की उपासना। केन ने भी भेंट चढ़ाई थी, पर उसका रवैया गलत था। उसमें विश्वास और आज्ञाकारिता की कमी थी, और शायद उसने खून बहाने की जरूरत को नजरअंदाज किया, जो पाप की गंभीरता दिखाता है। अपनी शर्तों पर ईश्वर को खुश करने की कोशिश। बिल्कुल। फिर उन्होंने सामरी उपासना की बात की। सामरी लोग भी ईश्वर को मानते थे, पर वो सिर्फ मूसा की पहली 5 किताबों को ही मानते थे, बाकी शास्त्र को नहीं। अच्छा। टोजर इसे एक उदाहरण की तरह इस्तेमाल करती हैं, ये दिखाने के लिए कि सच्चाई के कुछ हिस्सों को चुन लेना और बाकी को छोड़ देना ये सच्ची उपासना नहीं है। हमें पूरे सत्य को स्वीकार करना होता है। और मूर्ति पूजा के बारे में? मूर्ति पूजा को तो वो साफ तौर पर गलत मानती हैं, चाहे वो किसी मूर्ति की पूजा हो या किसी और चीज को ईश्वर की जगह देना। इसे वो हमेशा नीचे की ओर ले जाने वाला पतन मानती थीं। एक और दिलचस्प बात वो प्रकृति उपासना के बारे में कहती हैं। हाँ, प्रकृति की सुंदरता देखकर तो कई लोगों को एक आध्यात्मिक सा अनुभव होता है। बिल्कुल होता है। और टोजर मानती थीं कि प्रकृति ईश्वर की कारीगरी दिखाती है, लेकिन वो चेतावनी देती थी कि सिर्फ प्रकृति की सुंदरता से मिलने वाली भावनात्मक या सौंदर्य वाली अनुभूति को ही सच्ची उपासना समझ लेना एक भूल है। तो ये उपासना नहीं है। ये सच्ची उपासना का स्रोत या प्रेरणा हो सकती है, पर अपने आप में उपासना नहीं है। उपासना का केंद्र तो स्वयं ईश्वर होना चाहिए। ये सब सच्ची उपासना से भटकाव है। टोजर इस बात पर भी बहुत जोर देते थे कि उपासना सिर्फ चर्च में गाने या प्रार्थना करने तक ही सीमित नहीं है, इसे हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा होना चाहिए। हाँ, ये उनके लिए बहुत ही जरूरी था। वो इस बंटवारे को कि रविवार को हम धार्मिक हैं और बाकी हफ्ते आम, बहुत खतरनाक मानती थी। उनका मानना था कि हमारा पूरा जीवन, हमारा काम, हमारा बर्ताव, हमारे रिश्ते, सब कुछ उपासना का हिस्सा होना चाहिए। सब कुछ ईश्वर की महिमा के लिए। जी हाँ, सब कुछ। अगर हमारी उपासना हमारे जीने के तरीके को नहीं बदलती,
तो शायद वो सच्ची है ही नहीं। और इसी से जुड़ा है पवित्रता का सवाल। टोजर ईश्वर को भस्म करने वाली आग कहते हैं। ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। उपासना के संदर्भ में इसका क्या मतलब है? ये बाइबल से लिया गया एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। इसका सीधा मतलब है कि ईश्वर परम पवित्र है। वो पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके प्रति उसकी गहरी शत्रुता है। इसलिए जो लोग उसके करीब आना चाहते हैं, उसकी उपासना करना चाहते हैं, उन्हें पाप की गंभीरता को समझना होगा और शुद्धिकरण की जरूरत को महसूस करना होगा। टोजर अक्सर यशाया नबी का उदाहरण देती हैं। हाँ, वो दर्शन वाला है। जी, जब यशाया ने ईश्वर का दर्शन किया तो अपनी अशुद्धता को महसूस किया और फिर स्वर्गदूत ने जलते कोयले से उसके होंठ शुद्ध किए। सच्ची उपासना में ईश्वर की पवित्रता के प्रति गहरी चेतना और अपने पाप के लिए दुख जरूरी है। उसके बाद ही शुद्धिकरण और क्षमा का अनुभव होता है। ये डरने की बात नहीं, बल्कि ईश्वर की महानता को गंभीरता से लेने की बात है। तो अगर हम उपासना के केंद्र पर वापस आएं, स्वयं ईश्वर और मसीह, टोजर ईश्वर की महिमा और महानता को कैसे दिखाते हैं? वो अक्सर यशाया के 6वें अध्याय का जिक्र करती हैं, जहां यशाया ने प्रभु को ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। उसका वस्त्र मंदिर में फैला हुआ था और स्वर्गदूत पवित्र 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 पुकार रहे थे। हाँ, वो बहुत शक्तिशाली दृश्य है। बिल्कुल। उस दर्शन में जो विस्मय है, जो भय मिली हुई श्रद्धा है, वही टोजर के अनुसार सच्ची उपासना की जड़ है। ईश्वर इतना महान, इतना अलग, इतना महिमामय है कि उसके सामने इंसान सिर्फ झुक सकता है। ये एहसास उपासना के लिए जरूरी है। लेकिन फिर इसमें वो विरोधाभास भी आता है जिसका आपने पहले जिक्र किया था। ईश्वर की ये अपार महिमा और मसीह की नम्रता, ये दोनों कैसे साथ चलते हैं? और यही तो टोजर के अनुसार सुसमाचार का चमत्कार है। वो ईश्वर जो इतना पवित्र और महिमामय है, उसने मसीह में इंसान का रूप लिया, हमारे बीच रहा, दुख उठाया और हमारे पापों के लिए मरा। मसीह ईश्वर का प्रकट रूप है। उसी के जरिए हम उस महिमामय पवित्र ईश्वर को जान पाते हैं और उसके पास आ सकते हैं। मसीह की नम्रता उस महिमा को हमारे लिए डरावना नहीं, बल्कि आकर्षक बना देती है। उपासना में हम दोनों पर ध्यान करते हैं, ईश्वर की जो महानता है और मसीह में उसकी जो निकटता है। ये बहुत गहरा है। और टोजर इस बात को लेकर भी बड़े जुनून से भरे थे कि हमें ईश्वर से प्रेम सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो हमें अच्छी चीजें देता है, बल्कि इसलिए कि वो खुद कितना अच्छा और अद्भुत है। हाँ, ये उनका एक और बहुत अहम बिंदु था। वो मानती थीं कि कृतज्ञता जरूरी है, पर सच्ची उपासना सिर्फ लाभों के लिए धन्यवाद देने से कहीं आगे है। ये ईश्वर की उत्कृष्टता पर, उसके अपने स्वरूप और चरित्र की सुंदरता पर मोहित होना है। मतलब ईश्वर से प्रेम इसलिए कि वो कौन है? बिल्कुल, न कि सिर्फ इसलिए कि उसने हमारे लिए क्या किया है। ये उपासक के दिल का असली मर्म है। अब यहाँ एक व्यावहारिक सवाल उठता है, शायद कई लोगों के मन में आता होगा। अगर हम उपासना पर इतना ध्यान दें तो फिर काम कौन करेगा? दुनिया की जरूरतें कैसे पूरी होंगी? चर्च के जो जरूरी काम हैं, सेवा के काम हैं, उनका क्या होगा? क्या टोजर का नजरिया हमें निकम्मा बना देता है? ये एक बहुत ही आम सवाल है और टोजर ने इसे सीधे तौर पर संबोधित किया है। उनका जवाब एकदम उल्टा था। वो कहती थीं कि सच्ची उपासना निष्क्रियता की ओर नहीं ले जाती, बल्कि सबसे सार्थक, सबसे शक्तिशाली और सबसे टिकाऊ काम की ओर ले जाती है। अच्छा। यानी उपासना काम में रुकावट नहीं, बल्कि उसकी असली प्रेरणा और ताकत है। बिल्कुल। टोजर का तर्क था कि इतिहास गवाह है, चर्च के लगभग हर महान काम, चाहे वो बड़े अस्पताल बनाना हो, समाज सुधार के आंदोलन हो या बड़ी आध्यात्मिक जागृति लाना हो, ये सब उन लोगों ने किए हैं जो ईश्वर की उपासना की आग में जल रहे थे। उनका मानना था कि बिना उपासना के किया गया काम लकड़ी, घास और फूस जैसा है, जो आग में टिकेगा नहीं। लेकिन एक सच्चे उपासक का काम सोने, चांदी और कीमती पत्थरों जैसा है, जिसमें अनंत काल की गुणवत्ता होती है। सच्ची उपासना हमें दुनिया से काटती नहीं, बल्कि दुनिया में ईश्वर के लिए असरदार ढंग से काम करने के लिए भेजती है। और इस पूरी तस्वीर में प्रार्थना, प्रेयर कहाँ फिट होती है? उपासना और प्रार्थना का क्या रिश्ता है? टोजर इन्हें बहुत करीब से जुड़ा हुआ देखती थी। उनके लिए प्रार्थना सिर्फ शब्दों की लिस्ट नहीं है, बल्कि हमारे पूरे जीवन की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। हमारा पूरा जीवन ही एक प्रार्थना बन जाए। और इसमें लगन चाहिए। हाँ,
लगन और गहराई। उनका एक मशहूर कथन है, तब तक प्रार्थना करो जब तक तुम प्रार्थना न कर लो। इसका मतलब है कि सतहीपन से आगे बढ़कर पूरी ईमानदारी और गहराई से ईश्वर से जुड़ो, जब तक कि वो बातचीत असली और दो तरफा ना बन जाए। ये उसी तरह है जैसे सच्ची उपासना हमारे पूरे वजूद को शामिल करती है, सिर्फ कुछ पलों को नहीं। प्रार्थना और उपासना दोनों ही ईश्वर के साथ एक निरंतर गहरे रिश्ते का हिस्सा है। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें, टोजर का संदेश बहुत जोरदार है। उपासना हमारे बनाए जाने का मूल कारण है। ये सिर्फ कोई धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि ईश्वर की महिमा, उसकी पवित्रता और मसीह में प्रकट उसके अपार प्रेम और नम्रता के प्रति हमारे पूरे अस्तित्व की एक गहरी, भावना भरी, आत्मा निर्देशित प्रतिक्रिया है। जी, और ये हमारे पूरे जीवन को घेर लेती है, उसे अर्थ और दिशा देती है। हाँ, और ये हमें सतही धर्म, गुनगुनेपन और झूठी उपासना के खतरों से सावधान करती है, जिसमें मनोरंजन या सिर्फ फायदे पर ध्यान चला जाता है। बिल्कुल, ये हमें ईश्वर के स्वरूप पर, उसकी विस्मयकारी महानता और मसीह में उसकी अद्भुत निकटता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बुलाती है, और ये याद दिलाती है कि सच्ची उपासना हमेशा पवित्र जीवन और सार्थक सेवा की ओर ले जाती है, और इसके लिए वो नया जन्म और पवित्र आत्मा का लगातार काम करना जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। आखिरी में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। टोजर ने अपने समय के विश्वासियों को चुनौती दी थी कि वे दुनिया के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करने के बजाय अपने विश्वास के लिए थोड़े असमायोजित, अनएडजस्टेड रहें, मतलब दुनिया के सांचे में ढलने से इनकार करें। आज की दुनिया में जहां फिट होने का इतना दबाव है, शायद हमें सोचना चाहिए, क्या हम अपनी उपासना की गहराई और विस्मय को दुनियावी सोच के साथ समझौते में कहीं खो तो नहीं रहे? ये वाकई एक चुभने वाला सवाल है। टोजर का आह्वान आज भी उतना ही जरूरी लगता है। क्या हम उस जोशीली, विस्मय से भरी, जीवन बदलने वाली उपासना की ओर लौट सकते हैं, जो हमारे अस्तित्व का केंद्र हो, न कि सिर्फ कोने में रखी एक एक्टिविटी? ये एक सोचने वाली बात है जो हमें टोजर की बातें सुनने के बाद अपने साथ ले जानी चाहिए।